जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भगवान की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। ऐसा वो कौन सा साधन है, कौन सी ऐसी भक्ति है जिससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के अपने भक्त को सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे तो शास्त्रों में अनेक साधन हैं, व्रतों के द्वारा, पूजन के द्वारा, तीर्थ स्नान के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन जो सबने एक मत से स्वीकार किया है, भगवान राम ने भी शबरी को जिस नवदा भक्ति का दिव्य उपदेश किया, वही नवदा भक्ति आज मैं आपसे बतलाने जा रहा हूँ। क्या है नवदा भक्ति, किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है इस नवदा भक्ति के द्वारा। नवधा अर्थात नौ वह नियम, नौ वह प्रकार जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कौन कौन से वो नौ उपाय हैं जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। शास्त्र कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण नित पद सेवन भगवान पूजन वंदन दाशरति सख्य समर्पण जान। सबसे पहला जो प्रभु को प्रसन्न करने का उपाय है वह है श्रवण करना। किन चीजों का श्रवण करना? भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना अर्थात सुनना। जहाँ पर भी भगवान की कथा चल रही हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, रामायण जी के रूप में, शिव महापुराण के रूप में, सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में, जिस कथा में भगवान की दिव्य अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव हो, भगवान की कथा में मन लगे, भगवान की लीलाएं हो, भगवान के जन्म की कथाएं हो, भगवान के द्वारा उनके भक्तों के उद्धार की, राक्षसों के संहार की, पृथ्वी से, भूमि से राक्षसों के भार को कम करने की, समाप्त करने की, जहाँ जहाँ भगवान संबंधी चर्चाएं होती हो वहां जाकर के भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करना, यह पहले प्रकार की भक्ति है। धुंधुकारी जैसा महाप्रेत अनेक प्रकार के जीवन में पाप कर्म करके मृत्यु के पश्चात प्रेत रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से मुक्त हो गया और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। दिव्य विमान उनको लेने के लिए आए। इसलिए भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं वो जब प्रेत रूप में भी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर देते हैं, फिर सामान्य मनुष्य तो अगर भगवान का भजन करे उनको मुक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी। धुंधुकारे जैसे महाप्रेत जब तर गए, राजा परीक्षित 7 दिनों का जब जीवन रह गया, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया गुरु परीक्षित, गुरु सुखदेव के द्वारा, और वो मोक्ष पा गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए जब भी जीवन में समय मिले भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य चरित्र सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाले हैं। दूसरा है भगवान का कीर्तन करना। जब भी समय मिले, सांसारिक धर्म में रहते हुए भी कुछ समय निकाल करके भगवान के लिए कीर्तन गाना चाहिए। जब भगवान के लिए कीर्तन करें, सब प्रकार की शक्तियों का, आसक्तियों का परित्याग करके भगवान के चरणों में ही रति मान करके, चारों ओर से अपना मन हटा करके भगवान विष्णु के, जो भी आपका इष्ट है, जिस रूप में भी आप भगवान का भजन कर रहे हैं, उसी रूप में भगवान के प्रति इतने तन्मय हो जाएं कि आंखों से भगवान के लिए अश्रु तक बहने चाहिए। प्रेम की अगर कोई पराकाष्ठा है वह है आंखों से बहता हुआ पानी। जब भगवान की भक्ति में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनके लिए आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हमारी जो पूजा है, हमारा जो कीर्तन है वो सार्थक हो गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए जब भी जीवन में समय मिले तब भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए। किस किसने कीर्तन किया है? श्री नारद जी महाराज हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, एक ही रटन लगा करके रखते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसके अलावा नारद जी और कुछ गान करते ही नहीं। इसलिए हमेशा भगवान के भजन में ही नित्य प्रति जो है खोए रहते हैं और कहीं की शुद्ध बुद्ध वो नहीं रखते। इसके अलावा वाल्मीकि जी, व्यास जी, सुखदेव जी, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने भगवान का कीर्तन करने से भगवान के बैकुंठ को पाया है, भगवान के चरणों को पाया है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा है स्मरण करना। जब जब भगवान की भक्ति के लिए समय मिले तब तब भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के अनन्य गुण प्रवाह जनित जितनी भी कथाएं हैं उनका पाठ करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने स्मरण किया, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान मिट्टी के ढेले से प्रकट हो जाते हैं, खंबे से प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा की। यह स्मरण का चमत्कार है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भरत जी ने भगवान का भजन किया, उनका स्मरण किया, भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको मोक्ष प्रदान किया। भीष्म पितामह जी राजा की सेवा करते हुए, अपने राजधर्म का पालन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। यह स्मरण का चमत्कार है। चौथा है भगवान के पाद सेवन, यानी चरणों की सेवा करना। भगवान के जिस स्वरूप की आप उपासना करते हैं, कृष्ण रूप में, राम रूप में, श्याम रूप में, जिस भी रूप में आप भगवान की उपासना करते हैं अपने इष्ट के रूप में, उसकी एक मूर्ति लेकर के आए। उस मूर्ति को हर रोज दूध, दही, शहद, घी, शंकर, पंचामृत, गंगा जल आदि से स्नान कराना, उनके चरणों की पूजा करना, चरणों में पुष्प चढ़ाना, यह भगवान की पद सेवा है, चरण सेवा है। यह चौथे प्रकार की भक्ति है नवदा भक्ति में से। इसलिए भगवान की पद सेवा करनी चाहिए। कौन कौन करते हैं उनकी पद सेवा? लक्ष्मी जी हैं, अर्धांगिनी होकर के कभी भी भगवान के बराबर में आपको बैठी हुई विराजमान नहीं दिखेंगी, हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। यह है पद सेवन पूजा। रुक्मिणी जी हैं, भगवान कृष्ण जी की चरण सेवा करती हैं। और बहुत सारी रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं। उन सब में से एकमात्र रुक्मिणी जी हैं जो भगवान की चरण सेवा करती है। इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी हैं। जहां भी आप देखोगे रुक्मिणी जी ही विराजमान मिलेंगी भगवान के पास, और कोई नहीं मिलती, क्योंकि वो चरण सेवा करते हैं, इसलिए भगवान हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा श्री भरत जी हैं। भगवान राम जब चले गए वनवास में, भरत जी गए और वन से भगवान को अगर वापस नहीं ला सके वनवास से, तो उनकी चरणों की खड़ाव लेकर के आए और उनकी सेवा की बैठ करके। इसीलिए भगवान को भरत सबसे ज्यादा प्यारे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। 5वां है भगवान का पूजन करना। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसके स्वरूप की पंचोपचार से, षोडोपचार से पूजन करना। दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से स्नान कराना, हल्दी का, चंदन का तिलक लगाना, फूलों की मालाएं पहनानी, चावल चढ़ाने भगवान को, दूध चढ़ाना भगवान को तिलक लगाना, फल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, पंचमेवे का भोग लगाना, जितना भी आप कर सकते हो भगवान की पूजा करें। भगवान के पूजन करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यह 5वें प्रकार की भगवान को रिझाने की, मनाने की भक्ति का एक साधन है। महाराज पृथु, महाराज अम्बरीश इसी प्रकार से भगवान के चरणों की सेवा करते हैं और भगवान के जो है दिव्य धाम को प्राप्त हुए हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। छठा है भगवान को वंदन करना, अर्थात भगवान को नमस्कार करना, उनकी मूर्ति समझ करके इस संसार के हर प्राणी को उनको नमस्कार करना, उनका स्वागत करना, सत्कार करना, किसी भी प्रकार से उनके प्रति सपने में भी बुरा ना सोचना। हर प्राणी में भगवान है यह सोच करके हर जीव मात्र को प्रणाम करना, वंदन करना, यह भगवान को मनाने की,
उनकी प्रसन्नता की छठी विधि है, जिसका नाम है वंदन। श्री अक्रूर जी महाराज हुए हैं, हर प्राणी को देख करके उन्हीं में कृष्ण मान करके उनको नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। सातवें है दास्य। भगवान को ही अपना स्वामी मान करके, संसार में और किसी को अपना स्वामी ना मान करके एकमात्र भगवान को ही अपना स्वामी माने और उनको स्वयं को उनका सेवक जाने, उनका दास जाने और इस प्रकार की कल्पना रखते हुए मन में नित्य प्रति भगवान की सेवा करें। हनुमान जी महाराज को देखिए, नित्य प्रति भगवान को अपना इष्ट मानते, इसके अलावा और किसी को मानते ही नहीं है। भगवान राम ही उनके इष्ट हैं, अपने आप को उनका सेवक समझते हैं, नित्य प्रति भगवान की सेवा करते हैं। जब जब भगवान राम पर संकट आए हैं, आप पूरी रामायण में देखिए, जब जब भगवान पर कोई संकट आया है तब तक उनकी सेवा में खड़े हुए हैं आकर के हनुमान जी। सीता माँ को रावण लेकर के गया, तब हनुमान जी जाकर के खोज करके लेकर के आया, लंका को जला करके आया। जब शिवलिंग की आवश्यकता थी रामेश्वर में स्थापित करने की, तब हनुमान जी जाते हैं, कुछ विलंब होता है, तब तक भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आते हैं और भगवान राम उसकी भी स्थापना करते हैं। रामेश्वरम में हनुमान द्वारा स्थापित किया गया भी एक शिवलिंग है। जब पुरोहित की आवश्यकता होती है भगवान राम को रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के लिए, तब ब्राह्मण को वो पुरोहित लेकर के आते हैं और रामेश्वरम की स्थापना करवाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब हनुमान जी जाकर के बूटी लेकर के आते हैं संजीवनी। जब गरुड़ पास में बनते हैं तब वो गरुड़ जी को लेकर के आते हैं। अहिरावण जब लेकर के भगवान को चले जाते हैं लक्ष्मण सहित, तब वो अहिरावण को मार करके तब भगवान राम को लेकर के आते हैं। जब जब भगवान के जीवन में कोई विकट समस्या आई है तब तब हनुमान ने उनकी सेवा की है। कभी ये नहीं सोचा कि भगवान पे तो हमेशा ही संकट रहते हैं, भाई तुम क्यों ऐसा करो, और अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना है। रोते हैं फिर भी कहते हैं कि आपके अनुग्रह से मेरा कुछ नहीं है। श्रेय नहीं लेते हैं, सेवा करते हैं बस भगवान की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण जी हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जो दास्य है, लक्ष्मण जी भी अपने आप को सेवक कहते हैं, उन्हीं को स्वामी मानते हैं और भगवान राम जो भी उनको आज्ञा देते हैं उसको तुरंत पूरा करते हैं। कोई आगे से बात नहीं करते कि ऐसा क्यों करना है। तो भगवान की मन से सेवा करना, हमेशा उनकी ही हर कार्य में उनका ही जो है आज्ञा मान करके उस कार्य को करना और अच्छा कार्य करना, यही भगवान का दास्य, यानी ये सातवां जो भक्ति का एक साधन है वो है दास्य, दासत्व स्वीकार करना भगवान का। आठवां है सख्य, यानी भगवान को ही अपना सखा मान करके अपने जीवन में जो भी है आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, स्वामी भी आप ही हो, भ्राता भी आप ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान को ही मित्र समझना भी एक प्रकार से भगवान की भक्ति है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं लेकिन मित्र रूप में भक्त हैं। वो मित्र के रूप में ही भगवान को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सिवाय कोई और उनका इष्ट है ही नहीं, वो उन्हें ही अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन मित्र के रूप में इष्ट मानते हैं। और जब भी कोई मुसीबत आती है तब भगवान खड़े हुए हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब भगवान वहां जाकर के विवाह करवा रहे हैं अर्जुन के साथ उनका। और जब जब उनके जीवन में संकट आया है तब तब भगवान आकर के खड़े हुए उनकी समस्या का निवारण किया है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी हैं, वो भी भगवान को मित्र मानते हैं। श्रीदामा जी हैं, वो भी भगवान को मित्र मानते हैं। जब खेलते हैं श्रीदामा के साथ भगवान, श्रीदामा भगवान की कमर पे बैठता है और भगवान उनको झुलाता है बैल बन करके। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मित्र के रूप में भी भगवान को सख्य मान करके उनकी भक्ति की जा सकती है। अर्जुन, सुदामा, श्रीदामा, उद्धव जी, इन्होंने भगवान को मित्र समझा लेकिन भक्ति की है, उनके जो है भक्त बन करके रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और नवा है आत्मनिवेदन समर्पण, यानी भगवान के ही प्रति शुभ अशुभ सब कर्मों का भगवान के चरणों में त्याग करना। अच्छा हो रहा है मैंने क्या किया है ऐसा विचार नहीं, अच्छा किया है तो भी भगवान ने, और बुरा अगर हुआ है तो मेरे भाग्य हैं, भगवान को दोष नहीं देना है। शुभ अशुभ सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण है। श्रेय किसी भी कार्य का लेना नहीं है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं।
यह 9वीं प्रकार के भगवान की भक्ति है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य में प्रिया है। भगवान ने कहा है गीता में, यो न हर्ष्यति, जो सुख पाकर के कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, न सोचति, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करता, न कांक्षति, न ही किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, शुभ अशुभ परित्यागी, मेरे ही लिए शुभ और अशुभ सारे कर्मों का जो समर्पण करता है, भक्ति मान्य और मेरी भक्ति करता है, समय प्रिया है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पण करके भगवान की भक्ति को पाया जा सकता है। महाराजा बलि भगवान के प्रति समर्पित हैं। वो गुरुजी कहते हैं कि 3 पग से सारा कुछ नाप लेंगे, तब भी वो भगवान के प्रति समर्पित हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, अगर वो स्वयं भगवान चल करके आए हैं, इससे बड़ा तो मेरा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनको मनाने के लिए 88 हजार वर्षों तक ऋषि मुनि महात्मा भजन करते हैं, फिर भी उनकी प्राप्ति नहीं होती, वो स्वयं चल करके आज मुझे अनुग्रहित करने के लिए आए हैं, मेरा बेड़ा पार करने के लिए आए हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें भगवान समझ करके उनको इनकार कर दूं? मैं उनको अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा, यानी समर्पण किया भगवान के प्रति। ये जानते हुए भी वो शत्रुओं के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, फिर भी भगवान को सार सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो महाराजा बलि ने भगवान को समर्पण के द्वारा पाया है। गोपियां भगवान के प्रति समर्पित हैं, हर रोज दधि मंथन करती ही इसी आशा में है कि आज वो मेरे घर में आएंगे और माखन चुरा करके खाएंगे। ये तो एक उनका जाकर के यशोदा को जो वो उलाहना दे रही है, वो तो बहाना है शाम को भगवान से मिलने का, लेकिन वो दधि मंथन करती ही इसी आशा में है कि आज भगवान उनके घर आएंगे और चोरी करके माखन खाएंगे। इसलिए वो समर्पण के द्वारा भगवान को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से 9 प्रकार की यह नवदा भक्ति भगवान को रिझाने की, मनाने की सर्वोत्तम साधना है। इस नवदा भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाया जाता है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं शबरी को कि हे शबरी, 9 प्रकार से मुझे पाया जा सकता है। उस नवदा भक्ति को भगवान राम ने किस प्रकार शबरी को बतलाया है? भगवान ने कहा है, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, शातव शम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब छन सलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एक जिनके माही, नारी पुरुष सचराचर कोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान कह रहे हैं, हे शबरी, इन 9 प्रकार की भक्ति में से जो व्यक्ति एक प्रकार से भी मेरा पूजन कर लेता है, उसको समस्त प्रकार से मैं सुख और शांति अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। इन 9 प्रकार की भक्ति में से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए किसी भी प्रकार से, एक प्रकार से भी भगवान को रिझाया जा सकता है।
जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद भगवान का भजन अवश्य करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।